हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर आरती अपनी माँ से बात करती है और बोलती है कि माँ, आप उस घर से चले जाइए, क्योंकि वहाँ मेरा ससुराल होने वाला है, मैं उस घर की बहू बनने वाली हूँ, तो आप कुछ मत करिएगा, आप वहाँ से चला जाइए। यहाँ पर देखते हैं कि वो इस तरीके से अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती है, तो अंजलि जो होती है वो बोलती है कि तुम जानती हो ना कि ये लोग तुम्हारे पापा के कातिल हैं, और इस तरीके से बोलते हैं कि ये मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं इन्हें लेकर के जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि आरती बोलती है कि आप उन्हें छोड़कर जाइए माँ, आप इस घर में वापस चले आइए, ये हमारा घर है, ये दादाजी हैं, ये हमारे परिवार हैं और हमें यहाँ पर रहना है माँ, वो एक एक्सीडेंट था। जैसे ही ये बोलती है आरती, तो यहाँ पर अंजलि को गुस्सा आता है और अंजलि बोलती है नहीं, वो एक्सीडेंट नहीं था, वो मर्डर था, और उसमें मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था युवराज ठाकुर को कि वो उसी ने करवाया था, और उस सब में खड़े थे राघव सिंह राजपूत भी शामिल थे। तो इस तरीके से वो यहाँ पर बोलते हैं, तो देखते हैं कि आरती जो होती है बोलती है कि माँ, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, प्लीज़ माँ, आप मुझे खुश रहने दो, मुझे थोड़ी सी तो खुशी चाहिए, आप मुझे वो खुशी दे दो, मैं अपने परिवार में रहना चाहती हूँ, मुझे दादा दादी बुआ सब चाहिए, लेकिन मुझे मेरी माँ भी चाहिए। इस तरीके से बोलती है और रिक्वेस्ट करती है। तो आरती को अपनी कसम दे देती है यहाँ अंजलि को कि माँ, आपको मेरी कसम है, उनको मत लेके जाइएगा। तो आरती की बात सुन करके अंजलि जो होती है वो रुक जाती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर आरती जो होती है वेद को बोलती है कि वेद, अब आप ही समझाइए ना मेरी माँ को। तो वेद जो होता है वो वहाँ पर बात करता है और बोलता है कि आरती आप ही की बेटी है ना, आप अपनी बेटी की खुशियों को क्यों ऐसे कर रही हो, और आप उसे खुश रहने दो, वो मेरा प्यार है। तभी यहाँ पर देखते हैं अंजलि बोलते हैं कि वो वेद, तुम किसी और के पति हो, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें कोर्ट तक लेके जाऊंगी। तभी बोलते हैं आप मुझे कोर्ट तक लेके जाएंगी। तो यहाँ पर अंजलि बोलते हैं हाँ, मैं तुम्हें कोर्ट तक लेके जाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हें सज़ा दिलाऊंगी, तुम मेरे पति के कातिल हो। और इस तरीके से वो बोलती है कि तुम किसी और के पति हो और तुम मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। तभी देखते हैं वो बोलते हैं मैं ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँ, मैं आपकी बेटी की ज़िंदगी आबाद कर दूँगी। इस तरीके से बात करते हैं। तभी देखते हैं राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो बोलते हैं मुझे लाओ फ़ोन दो, और वो बात करते हैं। और राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो बोलते हैं कि अंजलि, तुम क्यों ऐसा कर रही हो, और उसे समझाते हैं और बोलते हैं कि ये सब बंद करो, सब ये सब चीज़ें बंद करो। लेकिन यहाँ पर वो अंजलि जो होती है वो मना कर देती है। तभी देखते हैं आरती फ़ोन लेती है और आरती जो होती है बोलती है कि माँ, आप ऐसा मत करो माँ, आप उन लोगों को कुछ मत करो और आप वहाँ से चली जाओ, बस इतना बोलती है। यहाँ पर देखते हैं तो भी फ़ोन काट देती है और आरती जो होती है फ़ोन काट कर रोने लगती है। यहाँ पर अंजलि जो होती है वो फ़ोन वापस करती है सोनल को और बोलती है कि चलिए सर पंकज पुरोहित को, और वो जारी लगती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वो समझाते हैं कि अग्निशिखा, ये आप क्या कर रही हैं, आपने कानून के मामले में अपने पति की नहीं सुनी, अपने ससुर की नहीं सुनी, तो आप ये क्या कर रही हैं, आप ऐसे नहीं कर सकती, आप अग्निशिखा हो। तभी बोलती है जानती हूँ सर, फ़िलहाल के लिए चलिए यहाँ से। वो वहाँ पर निकल जाती है, अंजलि जो होती है वो वहाँ से चली जाती है घर की तरफ। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो पंकज पुरोहित सर होते हैं वो उसे रोकते हैं और रोकने की कोशिश करते हैं कि रुको अग्निशिखा रुको, लेकिन वो सुनती नहीं है और वो चली जाती है। यहाँ पर देखते हैं जैसे वो जाती है तो जो उदय राजवंशी होते हैं वो बोलते हैं कि ये केस तो मुझे आरती ही जिता देगी, और वो लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि आरती जो होती है वो यहाँ पर रोए जा रही होती है, तकलीफ़ में होती है। तभी देखते हैं वेद जो होता है उसे बोलता है आई लव यू, और वो गले लगा लेता है और बोलता है कि हम एक होकर रहेंगे आरती, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इस तरीके से वो यहाँ पर आरती को गले लगा लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं अंजलि जैसे ही निकलती है घर से बाहर, तो अंजलि को बस वही सब चीज़ें याद आ रही होती है कि किस तरीके से राघव सिंह राजपूत ने उसे बोला था, सुनाया था, और यहाँ पर वेद ने बोला और उसकी बेटी ने उसे कसम दी कि उन्हें मत लेकर के जाओ। तो वो निकलते हुए बस यही याद कर रही होती है और उसके दिमाग में बस वही सब चीज़ें याद आती है कि मेरी बेटी ने मुझे ऐसा बोला। इधर देखते हैं कि सारिका जो होती है वो ये सब चीज़ें देखती है कि वेद जो होता है वो गले लगाया हुआ होता है आरती को। तो वो यहाँ पर बोलते हैं कि राघव सिंह राजपूत को तो केस लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ना कोर्ट जाने की ज़रूरत है, ना FIR करने की, ना किसी चीज़ की। तुम, वो प्यादा तो खुद ही मिल गया है, तुम आरती तुम हो जो कि अंजलि जैसी डायन को रोक सकती हो, तुम ही हो। इस तरीके से वो बोलती है और यहाँ पर देखते हैं वो बहुत ही खुश हो रही होती है।
दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर जो साधिका इस तरीके से खुश होती है और यहाँ पर वेद गले लगाया हुआ होता है आरती को। तभी देख अंजलि एसीपी पंकज पुरोहित सर को फ़ोन करती है और तो भी वो बोलते हैं कि हाँ सर। तो वो बोलते हैं बोलो अग्निशिखा बोलो क्या हुआ। तभी बोलते हैं सर मैंने ये तो चीज़ सोचा ही नहीं, हमने सब कुछ करके देख लिया, हमने छानबीन की और वो गाड़ी को किसने ट्रक को टक्कर मारी थी वो भी हमने देख लिया और सब कुछ पता करने के बावजूद भी अभी हमें कुछ सुराग नहीं मिल पाया, हम कुछ साबित नहीं कर पाए। लेकिन मुझे ऐसे ही एक ख्याल याद आया है दिमाग में। तभी बोलते हैं हाँ अग्निशिखा बोलो। तो वो बताती है कि जो एक्सीडेंट हुआ था, जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था उस ट्रक का ड्राइवर अभी ज़िंदा है या मर गया है, बस इस चीज़ का पता लगाना है। तभी देखते हैं कि वो बताते हैं कि हाँ ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया और मेरे ख्याल से तो वो ज़िंदा ही था, वो मरा नहीं था। तो यहाँ पर अंजलि बोलती है कि सर एक बार आप चेक करके प्लीज़ देखिए और देखकर मुझे बताइए। तो बोलते हैं हाँ हाँ मैं अभी देखता हूँ, चेक करके बताता हूँ। यहाँ पर अंजलि बात कर ही रही थी तभी देखते हैं कि साधिका जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और उसका दरवाज़ा खटखटाने लगती है और उसे देख करके अंजलि बोलती है कि अरे इतने बड़े घर की बहू आज है इस गरीब खाने में। तो बोलती है हाँ बात ही ऐसी है। और यहाँ पर वो बोलती है कि क्या है। तभी बताती है कि मैं अकेले नहीं आई हूँ, मेरे साथ राघव सिंह राजपूत और अभय भी आया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो आ जाते हैं। तो अंजलि उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस गरीब खाने में। तो वो यहाँ पर साधिका जो होती है बोलती है कि बड़े भैया अब आप ही बताइए। यहाँ पर देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो अंजलि से बताते हैं कि जो आरती की सगाई करने वाला हूँ, आरती की सगाई होने वाली है और कुछ ही दिन में उसकी शादी होगी धूमधाम से, तो बस निमंत्रण के लिए आया था। तो यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो मना कर देती है और गुस्से में होती है कि ये आप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से बोल करके बोलते हैं कि उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला लेने के लिए मैं उसकी माँ हूँ, मेरा अधिकार है और किसी शादीशुदा इंसान के साथ मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती हूँ और वो पहले से ही शादीशुदा है वेद। तो इस तरीके से बोलती है और जैसे ही वो बोलती है कि मैं आरती की माँ हूँ और मैं फ़ैसला ले सकती हूँ, तो यहाँ पर साधिका जो होती है वो हंसने लगती है ज़ोर ज़ोर से। तो बोलती है कि आप हंस क्यों रही हो। तो साधिका बोलती है कि मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि तुमने ना कभी उसे अपनी गोद में लिया, तुम्हें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारी बेटी भी पैदा हुई है, ना कभी दूध पिलाया, ना गोद में लिया, ना लोरी सुनाई, ना उसे उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ना तो तुमने उसको कुछ किया। तो तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं और तुम तो जिंदा लाश थी खुद ही 21 साल तक, तो तुम माँ कैसे हो सकती हो, तुम्हारे अंदर ममता कैसे जग सकती है, तुम माँ नहीं डायन हो। इस तरीके से वो बोलती है। तभी देखते हैं कि वो अंजलि जो होती है उसे डांटते हुए बोलती है कि बस जो आप जुबान संभाल कर, और वो उन्हें इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो अभय होता है बोलता है हे अंजलि चुप, तू भी चुप, हम लोग निमंत्रण देने आए थे और वैसे पे भी निमंत्रण दे चुके हैं। तुम अपने उस बूढ़े बाप को लेकर के और उस नमक हराम पद्मा को लेकर के और उस कली को लेकर के चले आना, नौकरों की बहुत ज़रूरत है। इस तरीके से यहाँ पर अंजलि को बोलते हैं। तभी अंजलि बोलते हैं कि बस बहुत हो चुका और वो मना कर देती है कि ये शादी तो मैं होने नहीं दूँगी, ये शादी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस तरीके से बोलती है और कहती है कि वो किसी और का पति है और मैं ऐसा होने नहीं दूँगी, किसी और का अधिकार किसी और को नहीं देने दूँगी। इस तरीके से जैसे बोलती तभी यहाँ पर देखते हैं कि साधिका सिंह जो होती है, साधिका बोलती है कि अच्छा तुम ऐसा करोगी तो ठीक है। इसी बात पे वो आरती के पास फ़ोन लगा देती हैं और आरती के पास फ़ोन लगा कर बोलते हैं हाँ आरती बेटी तुम्हारी माँ है कि डायन, तुम्हारी माँ बोल रही है कि वो किसी और का अधिकार नहीं देगी, वो कली का अधिकार है और वो इस अधिकार को किसी को लेने नहीं देगी, तुम्हारी शादी नहीं होने देगी वेद के साथ। तो इस तरीके से बोलती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वो मना करती है, वो कुछ बोलती नहीं है। यहाँ पर आरती जो होती है वो बोलती है कि माँ बोलिए, लेकिन वो जवाब नहीं देते। और देखते हैं अभय बोलता है कि बोलो अब जवाब दो। यहाँ साधिका भी बोलती है अब तुम क्यों नहीं बोल रही हो, तुम्हें क्यों आवाज़ नहीं निकली। तभी ये सब कली सुन रही होती है और कली आ जाती है और बोलती है कि हाँ अंजलि के होते हुए ऐसा कुछ गलत नहीं होगा, एडवोकेट अंजलि अवस्थी कभी गलत नहीं करेंगी, वो किसी और का अधिकार किसी और को देने नहीं देंगी, किसी और का पति किसी और को नहीं देने देंगी और वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगी, ये शादी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इस तरीके से वो बोलती है कली जो होती है। तो यहाँ पर आरती को बहुत बुरा लग रहा होता है। तभी देखते हैं आरती जो होती है उसे बोलती है कली को कि तू नमक हराम, तो इस तरीके से बोलती है कि तू नमक हराम है, एहसान फरामोश, इस तरीके से बोलती है। तो जो अंजलि होती है वो आरती को डांटती है और बोलती है कि आरती जबान संभल कर। तभी बोलती है माँ आप मुझे डांट रही हो। तो बोलते हैं हाँ, और मैं किसी और का अधिकार किसी और को लेने नहीं दूंगी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तभी
देखते हैं कि बोलती हैं कि मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। तो यहाँ पर इस बात से देखते हैं आरती को बहुत तकलीफ़ होती है। तब भी देखते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ साधिका होती है वो इस चीज़ को देखती है। तभी देखते हैं अंजलि बोलती है कि मैं पुलिस लेकर के जाऊँगी, जो होगा वो करूँगी, पर मैं किसी का अधिकार किसी को लेने नहीं दूँगी, मैं कोर्ट तक जाऊँगी, ऐसे बोलती है। तो यहाँ पर साधिका जो होती है नाटक करते हुए रोने लगती है, क्योंकि यहाँ पर आरती का फ़ोन चालू होता है। तो वो रोते हुए बोलते हैं कि ये इस तरीके से करोगी तुम अंजलि, तुम ये ऐसे करोगी, अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करोगी, तुम माँ हो कि डायन हो। तुमने महक की ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही दी है, उसकी शादी तो तोड़ ही दी है, अब तुम अपनी बेटी का भी घर बर्बाद करोगी, अपनी बेटी का घर तोड़ोगी। इस तरीके से वहाँ पर नाटक करते हुए रोते और बोलते कि ये देखो, मुझे पता है एक बूढ़ा दादा जो है अपने पोती की शादी करवाना चाहता है, तो तुम इस तरीके से कर रही हो, समझ में नहीं आ रहा है मुझे ऐसा क्यों कर रही हो। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें अभय नहीं मिला, इसलिए तुम ऐसा कर रही हो ना, मुझे सब समझ में आ रहा है। और इस तरीके से अभय का नाम लेते हैं तो आरती को बहुत अजीब सा लगता है कि ये कैसे बोल रही हैं। और यहाँ पर अंजलि कुछ नहीं बोलती। तभी देखते हैं कि वो फ़ोन काट देती है, अभय जो होता है फ़ोन काटता है यहाँ पर। तभी अंजलि बोलती है कि चाहे जो भी हो जाए मैं ये शादी नहीं होने दूँगी। तो आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर आप देखेंगे कि करवा चौथ का व्रत चल रहा होता है और सारी सुहागनें जो होती हैं अपने पति के साथ वहाँ पर ये मना रही होती करवा चौथ का त्यौहार। तभी देखते हैं यहाँ पर आरती ने भी वेद के लिए व्रत रखा होता है और वो वेद को चाँद को देखकर वेद को देखने जाती है। और यहाँ पर देखते हैं कि जो कली होती है वो वहाँ पर आ जाती है और कली आने के बाद बोलती है कि ये आपका अधिकार नहीं है, ये मेरा अधिकार है। तो इस तरीके से नेक्स्ट एपिसोड में आपको ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।